इसरो के 100वें NVS-02 सैटेलाइट मिशन में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिससे सैटेलाइट को जिस ऑर्बिटल में स्थापित करना था वहां जगह नहीं बन पाई। सैटेलाइट सिस्टम ठीक है और अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। फिलहाल ऑर्बिट में नेविगेशन के लिए दूसरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। NVS-02 नेविगेशन को अच्छा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश के खरगोन में माझी कहर समाज संस्था ने सजातीय दंपतियों से 5 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कहा कि जिस दंपति के कम से कम 5 बच्चे होंगे उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्मा ने कहा कि 2 बच्चे ही करने की वजह से कई रिश्ते समाप्त होने की कगार पर हैं। इनमें काका, ताऊ, मौसी, बुआ आदि रिश्ते कम हो रहे हैं। इससे परिवार में अनेक विसंगतियां पैदा हो रही हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की रविवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन अयोध्या के सिटी न्यूरो केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उन्हें PGI के न्यूरोलॉजी विभाग की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आचार्य सत्येंद्र दास को ब्रेन हैमरेज हुआ है। उनकी हालत नाजुक है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, केजरीवाल और PM मोदी दोनों ही बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हैं। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी खुद का चेहरा चमकाने के लिए प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दोनों देश बेच रहे हैं। केजरीवाल ने अपने पैसे से शीश महल नहीं बनवाया, बल्कि जनता के पैसे से करोड़ों रुपए का शीश महल बनवाया है। ये जनता का पैसा है जो बच्चों और उनके भविष्य पर खर्च होना चाहिए था। महाकुंभ में हो रही सनातन बोर्ड की मांग पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री जूना अखाड़े के हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि हम किसी सीमा में आने वाले ना थे और ना हैं। यह केवल एक लोगों के मन की इच्छा है। ये लोग सनातन को बहुत छोटा आंक रहे हैं। हर आदमी सनातन था, है और रहेगा। जो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या सनातन इतना छोटा है जो किसी बोर्ड में समाहित हो सके? CBSE ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। इस साल भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। सैन्य शक्ति के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन है। वहीं पाकिस्तान 9वें स्थान से फिसलकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का वैल्यूएशन 60 से ज़्यादा मापदंडों के आधार पर करता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक महिला ने दबाव बनाकर पति की किडनी बेची, फिर 10 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी करीब 1 साल से उस पर किडनी बेचने का दबाव बना रही थी। उसका कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल बेटी की पढ़ाई के लिए करेगी। पत्नी के दबाव में आकर पति ने अपनी किडनी बेच दी, लेकिन पैसे मिलने के बाद पत्नी फरार हो गई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है। देश के लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। खुलेआम बीजेपी में आने की धमकी दी जा रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस लाचार है, उस पर ऊपर से आदेश हैं। 7 पत्रकारों पर हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हुआ। इन गुंडों का सरदार कौन है? चुनाव के पहले ये हाल है तो बाद में लोगों को कुचल देंगे। सोमवार को भारतीय करेंसी रुपया अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया है। रुपया 67 पैसे गिरकर 87.29 के लेवल पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला लेवल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में कनाडा और चीन ने भी टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे ट्रेड वार छिड़ने की आशंका है। ऐसे में बाजार दबाव में है।
अयोध्या में 2 दिन पहले एक युवती का शव नग्न अवस्था में मिला था। उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह और उसके 2 दोस्त हरिराम और विजय को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी का कहना है कि घटना वाले दिन तीनों शराब के नशे में थे। पुलिस कोर्ट से रिमांड लेकर आगे और पूछताछ करेगी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ हादसे पर चर्चा और मृतकों की सूची जारी करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, क्या जनता ने आपको हंगामे के लिए चुना है? अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर बैठ जाएं। अभी प्रश्नकाल है, इसलिए इस समय दूसरे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। रुपया गिरने पर क्यों बवाल मचता है और इससे नुकसान क्या है, हम आपको बताते हैं। रुपए की कीमत गिरने पर महंगाई सहित कई नुकसान होते हैं। बाहर से आयात के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। देश की क्रय शक्ति में कमी आती है। आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। विदेशों में पढ़ाई महंगी हो जाती है और ईंधन की कीमत भी बढ़ जाती है। विदेश यात्रा का खर्च बढ़ता है और निर्यात की जाने वाली चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों को रुपए गिरने से कुछ फायदे होते हैं। रुपए की कीमत गिरने से भारत की यात्रा सस्ती हो जाती है। डॉलर का भारतीय मुद्रा में कन्वर्जन सस्ता हो जाता है। यानी अगर हम सीधे सीधे बात करें तो भारत आने पर उन्हें डॉलर के मुकाबले ज़्यादा रुपए मिलते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो गया। इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। चुनाव में दलित और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ जो भी इन दोनों जातियों को साधने में सफल हुआ, उसी के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। जापान की 81 वर्षीय अकियो ने अकेलेपन से परेशान होकर जेल जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने चोरी की, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अकियो 60 साल की उम्र में भी खाना चुराने के आरोप में जेल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में रिहा होने के बाद अकियो अपने बेटे के साथ रहती थी, जो उन्हें छोड़ना चाहता था। पेंशन ना मिलने से वह आर्थिक तंगी और अकेलेपन का सामना कर रही थी। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पेश कर दिया गया है। बिल के मुताबिक लव जिहाद को पारिवारिक न्यायालय के पास निरस्त करने का अधिकार होगा। जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार के कार्यकाल के दौरान 16 साल पहले भी यह बिल लाया गया था। साल 2008 में पेश यह बिल केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, महाकुंभ में प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ की लाश गंगा नदी में बहा दी गई और कई शवों को रेत में दबा दिया गया। परिजनों को शव नहीं सौंपे जा रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मृतकों की संख्या 30 से ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि भगदड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इससे संबंधित याचिका पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर है। इसे ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है। उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 दिन की जमानत दी है। सेंगर 4 फरवरी को एम्स में उनकी आंख के मोतियाबिंद की सर्जरी होनी है। उन्हें 5 फरवरी को सरेंडर करना होगा। 2017 में हुए रेप कांड में पूर्व बीजेपी विधायक को कोर्ट ने दोषी पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।